देखिए पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैसे मेजर किया जाता है, लेकिन इस वाले लेक्चर में हम देखेंगे नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैसे मेजर किया जाता है। इसके लिए हम यूज करेंगे नॉन्स्ट इक्वेशन का। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉन्स्ट इक्वेशन है क्या। देखिए इसका नाम ही है नॉन्स्ट इक्वेशन, यानी कि ये कोई एक इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन है। और ये सबसे पहले एक जर्मनी के साइंटिस्ट है वोल्टर नॉन्स्ट, इन्होंने सबसे पहले दिया था। ये है वो साइंटिस्ट जिन्होंने नॉन्स्ट इक्वेशन दिया था। बेसिकली ये एक प्रकार का मैथमेटिकल रिलेशन है सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि ये तीनों चीजों का एक मैथमेटिकल रिलेशन है। एक इक्वेशन में आपको ये तीनों चीजें देखने को मिलेगी। इसको कहते हैं नॉन्स्ट इक्वेशन। नॉन्स्ट इक्वेशन इस प्रकार है, देखिए ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। ये जो पूरा इक्वेशन है इसको कहा जाता है नॉन्स्ट इक्वेशन। देखिए इसमें आपको ई सेल यानी कि नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, देखिए यहां पर जीरो नहीं है, सिंपल ई सेल है, यानी कि ये नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड नहीं है। दूसरा E0 सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी है, देखिए जीरो का मतलब स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी है। और आपको यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन भी देखने को मिलता है। देखिए ये बड़ा ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में दोनों में आपको बड़ा ब्रैकेट दिखाई दे रहा है। देखिए ये भी यहाँ पर देखिए आप, बड़ा ब्रैकेट का मतलब है ये कॉन्सेंट्रेशन दर्शाता है। अगर कोई भी चीज अगर बड़े ब्रैकेट में आपको दिखाई दे तो इसका मतलब ये है कि ये कॉन्सेंट्रेशन दर्शा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन दिखा रहा है। अब हम नॉन्स्ट इक्वेशन जो है उसके सभी जो छोटी छोटी चीजें हैं उसका हम अभ्यास करेंगे। देखिए सबसे पहले आता है ई सेल। ई सेल का मतलब है सेल पोटेंशियल, वो तो हमें पता ही है, इसके बारे में हमने पूरे डिटेल से पढ़ा है ई सेल। अगर आपने फिर से नहीं पढ़ा है तो आप पिछले वाला लेक्चर्स देख सकते हैं। दूसरा है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल E0 सेल, इसको क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कहा जाता है। उसके बाद 2.303 ये तो कांस्टेंट नंबर है। और उसके बाद आता है आर। आर का मतलब है गैस कांस्टेंट। देखिए ये गैस कांस्टेंट की वैल्यू है, ये गैस का कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद आता है टी। टी का मतलब है टेम्परेचर, वो केल्विन में ही होता है। आमतौर पर हम 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन ही लेंगे टेम्परेचर में। उसके बाद आता है एन। एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए वो। उसके बाद आता है एफ यानी कि फेराडे कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू है 96,500 कूलम पर मोल, ये है फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू। देखिए इन सभी चीजों को हम इस इक्वेशन में डालें तो इस प्रकार से इक्वेशन देखने को मिलेगा। ये रहा हमारा इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 2.303 RT। आर का जो वैल्यू है वो हमने क्या ऐड की है 8.314। टी यानी कि टेम्परेचर वो कितना ऐड किया है 298 केल्विन। और एफ की जो वैल्यू है वो हमने 96,500 ऐड की है, यानी कि सभी वैल्यू को हमने नंबर्स में यहाँ पर ऐड कर दिया है। और फिर लॉग प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन वो तो वैसे ही है। अब देखें अगर हम इसमें ये जो इक्वेशन है उसको सिंप्लीफाई करें, यानी कि 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 डिवाइडेड बाई 96,500, यानी कि ये सभी को सिंप्लीफाई करें हम तो हमें आंसर इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ये हमारा आंसर होगा ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। सिंपल हमने क्या किया है, इसको हमने सिंप्लीफाई करके ऐसा बनाया है। तो ये जो इक्वेशन रेड कलर का आपको दिख रहा है उसे हमें क्या कहेंगे, सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ नॉन्स्ट इक्वेशन। ये भी क्या है, नॉन्स्ट इक्वेशन है, इसको हम क्या कहेंगे, नॉन्स्ट इक्वेशन कहेंगे। देखिए हम नॉन्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, गैल्वेनिक सेल में हम यूज करते हैं नॉन्स्ट इक्वेशन। देखिए ये है हमारा गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन, ये आपने कई बार देखा होगा।
Zn+2 Cu+2 Cu। लेकिन यहाँ पर हमें जो Zn+2 है उसका कॉन्सेंट्रेशन यानी कि उसके आयनों का कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है 0.2 मोलर, और यहाँ पर Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है वो है 1 मोलर। यानी कि यहाँ पर हमें कॉन्सेंट्रेशन पता है, यानी कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट पता होंगे, N की वैल्यू भी मिल जाएगी, E0 सेल भी हम ढूंढेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, E सेल की वैल्यू भी मिल जाएगी। देखिए सबसे पहले हम जो हमारा ये जो डेनियल सेल है, गैल्वेनिक सेल है, उसके जो रिएक्शन है वो लिखते हैं। देखिए ये इस प्रकार से रिएक्शन होता है, हमने कई बार देखा है ये रिएक्शन। जिंक का ऑक्सीडेशन Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और Cu बनाएगा। ऑल ओवर रिएक्शन इस प्रकार होगा, Zn+Cu+2 Zn+2 Cu। ये जो पहला जो आपको दिखाई दे रहा है ये पोर्शन मैं हाईलाइट करता हूं, देखें ये जो पोर्शन है उसको हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। उसमें से क्या बन रहा है, ये बन रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, प्रोडक्ट कहेंगे। अब देख सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या है, Zn+2 और Cu, रिएक्टेंट क्या है, Zn+Cu+2। देखें ये जो सॉलिड होते हैं, ये जो सॉलिड्स या फिर कोई गैस कह सकते हैं आप, उनकी एक्टिविटी ऑलवेज 1 होती है। उसकी एक्टिविटी क्या होती है, ऑलवेज 1 होती है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन 1 है ऐसा आप मान लीजिए। इसलिए इसकी वैल्यू हमने जो सॉलिड है उसकी वैल्यू 1 ही कर दी है। यहाँ पर जिंक भी सॉलिड है इसलिए इसकी वैल्यू भी 1 कर दी है। तो बचा क्या, बचा सिर्फ Zn+2 और Cu+2 बचा है। क्या बचा है, Zn+2 और Cu+2। अब आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट कौन सा है, प्रोडक्ट है हमारा Zn+2 और रिएक्टेंट क्या है, Cu+2। तो इसको बड़े ब्रैकेट में इस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए यहां पर नीचे मैं लिखता हूं, देखिए अब देखिए यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो रही है। देखिए यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ने लिए, यानी कि N = क्या होगा, 2 होगा, N = 2 होगा। और सारे वैल्यूज हम यहां पर डालें तो इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा, E सेल E0 सेल -0.0591/N log Zn+2 डिवाइडेड बाई Cu+2। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है ये, और नीचे जो है वो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है, और N की वैल्यू हमने 2 ऐड करनी है। देखिए तो इस प्रकार से होगा, ऐड कर दी हमने N की वैल्यू 2, और Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.2 मोलर। Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 1 मोलर। यानी कि हमने दोनों की वैल्यू इंसर्ट कर दी, तो इस प्रकार से हमें इक्वेशन देखने को मिला। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, लेकिन देखिए ई सेल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अभी एक चीज बाकी है, E0 सेल। E0 सेल की वैल्यू हमें पता नहीं, अगर E0 सेल की वैल्यू पता हो तब हम ई सेल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। E0 सेल की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, E0 सेल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वो किस प्रकार से करेंगे, वो तो हमने पिछले वाले लेक्चर में ही की। इस प्रकार से करेंगे। E0 सेल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, E0 कॉपर का यानी कि कैथोड माइनस एनोड करेंगे। ये है हमारा कैथोड, देखिए ये पूरा है कैथोड, और ये है हमारा एनोड। आपको पता ही है E0 सेल कैसे मेजर किया जाता है, E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये करेंगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मिल जाएगा। कैथोड यहां पर कौन है, कैथोड यहां पर कॉपर है। एनोड क्या है, एनोड जो है वो है जिंक। दोनों की वैल्यू कितनी है, कॉपर का होगा रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 और जिंक का कितना होगा -0.76, यानी कि E0 सेल कितना आएगा, 1.10 वोल्ट आएगा। वो तो हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा, सिंपल इक्वेशन है। या E0 सेल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी, कैसे मिलेगी, कैथोड माइनस एनोड। रिडक्शन पोटेंशियल के लिए कैथोड माइनस एनोड करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो आपको क्या मिल जाएगा, E0 सेल मिल जाएगा। अब E0 सेल मिल गया है 1.10 वोल्ट, तो उसकी वैल्यू हम ऐड कर देते हैं। देखें ऐड कर दी 1.10 वोल्ट। ये किसकी वैल्यू हमने ली, E0 सेल की, अभी हमने फाइंड आउट की। अब देखें इसको सिंप्लीफाई करते हैं, किस प्रकार होगा, ये जो है
कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा 0.0295। 0.0591 है, उसको हम 2 से डिवाइड करें तो हमें 0.0295 मिलेगा। log 0.2 बाई 1 यानी कि ये 0.2 ही रहेगा। अब देखें ये जो log 2 है उसकी वैल्यू कितनी होगी, सॉरी log 0.2 है उसकी वैल्यू कितनी होगी -0.6990। देखिए log 0.2 है उसकी वैल्यू कितनी होगी -0.6990। ये log 2 की वैल्यू है, सॉरी log 0.2 की, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 0.207, और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड कर देंगे तो फाइनल आंसर आएगा ई सेल इज इक्वल टू 1.12 वोल्ट। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, यानी कि सेल पोटेंशियल हमें नर्स्ट इक्वेशन की मदद से फाइंड आउट कर लिया। बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि नॉन स्टैंडर्ड गैल्वेनिक सेल है, इसका ईएमएफ हमें कितना मिला है 1.12 वोल्ट। यानी कि अगर कोई नॉन स्टैंडर्ड सेल है और उसका टेम्परेचर हमें पता है, कॉन्सेंट्रेशन पता है, या फिर कोई गैस है उसका प्रेशर पता है, तो हम नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी फाइंड आउट कर सकते हैं नर्स्ट इक्वेशन की मदद से।